स्टूडेंट्स, जय हिंद। और मेरा नाम है शिवम सारस्वत एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी। डिफेंस एग्जाम मास्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है विद 101 मेंटरशिप एंड पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हमारी टीम में मल्टीपल ईयर एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज एंड ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे टिल द टाइम यू ज्वाइन द अकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज आती है टॉक विद लीजेंड्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर रहती है। आप उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जहाँ पे एक्स ऑफिसर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं आपके साथ। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद। Hi, very welcome to Defense Exam Master. My name is Shiva and आपको आज दिख रहे होंगे हमारे साथ में वी हैव अ स्पेशल गेस्ट कीर्ति मैम। वी हैव डॉक्टर कीर्ति मिश्रा विद अस। आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे जहाँ पे यू हैड सीन मी टॉकिंग टू वेटरन्स, यू हैव सीन अदर पीपल आल्सो टॉकिंग टू वेटरन्स देयर लाइफ जर्नी ऑफिसर्स के साथ, जैसे उसके साथ। बट क्या आपने कभी किसी फौजी वाइफ को देखा है? नहीं देखा होगा। तो दिस इज द फर्स्ट एवर एपिसोड एंड अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ मी, जहाँ पे सबसे पहले कीर्ति मैम इस इसका इनॉग्रेशन करेंगे और उसके बाद वी विल आल्सो ब्रिंग सम अदर पीपल कि एक फौजी वाइफ की लाइफ कैसे होती है उसके बारे में हम जानेंगे। टू पुट थिंग्स इन प्लेस, मैं थोड़ा सा मैम का इंट्रो दे देता हूँ आप सभी को। तो टुडे वी हैव डॉक्टर कीर्ति मिश्रा विद अस। मैम के जो हस्बैंड है इस ग्रुप कैप्टन मनीष मिश्रा। तो सर वाज इन एयरफोर्स, ही वाज अ फाइटर पायलट। मैम ने किया है, मैम डॉक्टर हैं पेशे से। तो सी इज अ डॉक्टरेट इन केमिकल वॉरफेयर एंड न्यूरोलॉजिकल इंजरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ आर्लिंगटन टेक्सास यूएस। एंड सी वाज आल्सो पोस्टेड एज एडिशनल कमिश्नर यूएनएससीआर। यूएनएससीआर क्या है आप मुझे कमेंट्स में बता देना। जॉर्डन में थी मैम। एंड व्हेन शी गॉट मैरिड टू अ वेरी फाइटर पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो उनकी लाइफ कैसे टर्न हुई, कैसे चेंज हुई है सिविल बैकग्राउंड से फौज में आना। तो उन सारे इंस्टेंसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैम वेलकम टू द शो एंड आई एम सो ग्लैड टू हैव यू हियर टुडे। Thank you so much, Shivam, for having me on your show. और एक ही बात बोलूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज तुमने मुझे इनवाइट किया और तुम्हारे माध्यम से देश के युवा वर्ग से बात करने का जो मुझे मौका मिला है और अपनी इस बहुत ही खूबसूरत जिंदगी के बारे में शेयर करने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और मेरे माध्यम से हमारे देश की आर्म फोर्सेस के बारे में अगर हमारे देश के युवा वर्ग को और भी कुछ बहुत कुछ अगर सुनने को और जानने को मिलता है, तो मैं ये सोचूंगी कि ये वाला शो सफल हो गया। बिल्कुल सफल होगा मैम, आप हो तो बिल्कुल सफल होगा। और आपसे काफी सारी चीजें ना, बिकॉज लॉट मेनी फ्रेंड्स आर सर्विंग एंड बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करते हैं, तो उनके साथ ये चीजें आने वाली लाइफ में जो आपने लाइफ देखी है वो उनके साथ होने वाला है। तो ये उनको ग्लिम्स मिलेगा हाउ वाज योर लाइफ एज अ मिलिट्री स्पाउस। तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। मेरा पहला सवाल मैम आपसे रहेगा कि हाउ डिड योर लाइफ जर्नी एज अ डिफेंस स्पाउस स्टार्टेड। थोड़ा सा आप बैकग्राउंड बताओ। अ, मैं पढ़ाई कर रही थी और हम्म। मेरा आखिरी साल था। और बहुत आखिरी साल में डॉक्टरेट होती है जब, तो बहुत ज़्यादा बिजी और बहुत ज़्यादा अ, एक तरीके से डेडिकेट होके रहना पड़ता है। और मुझे अचानक मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम दिल्ली आ रही हो और तुम्हारी शादी हो रही है। तो अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं तुम शादी कर लेते हैं। हम्म। तो मैं आई तो मनीष, मेरे हस्बैंड का नाम है ग्रुप कैप्टन मनीष मिश्रा। तो मीटिंग हुई, मुलाकात हुई और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि तुम्हें शादी तो करनी है, हर लड़की को शादी करनी होती है, लेकिन एक शादी ऐसी भी होती है जो कोई देश की सेवा कर रहा हो और देश के लिए जिसने अपने जीवन को समर्पित कर रखा हो, ऐसे किसी व्यक्ति से शादी होना एक सौभाग्य, अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। मैंने ये सुन के बस हाँ कह दिया। और एक जैसे अरेंज मैरिज होती है कि भैया आज हम मिले और कल शादी हो गई। शादी हो गई और मैं यूपी को बिलोंग करती हूँ। बड़े शहरों में रही, बड़े शहरों में पढ़ी, बड़े स्कूल्स, बड़े कॉलेजेस और पेरेंट्स की ओर से बेस्ट ऑफ एजुकेशन हर जगह।
यूएस अमेरिका वगैरह। तो शादी होने के बाद जब मैं पहली बार, मतलब शादी के समय तो 10 या 12 दिन हुए होंगे, मैं जब पहली बार एक जहाँ मनीष की पोस्टिंग थी वहां मैं पहुंची हूँ। उसका जगह का नाम है एयरफोर्स बेस है गुजरात में। तुम सब लोग जानते हो कि भुज के नाम से बॉर्डर पे है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं जब वहां पे पहुंची हूँ, पहला दिन था, और जो मैंने वो जो जगह वो देखी रेगिस्तान के बीच में, मजबूती के साथ हमारे देश की रक्षा करने के लिए एक किला खड़ा हुआ है। शिवम, उस पल ने, उस दिन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मतलब मेरी लाइफ को रीडिफाइन कर दिया। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं यही मानती हूँ कि एक मेरा डेफिनेटली मेरा सौभाग्य था कि मुझे एक डिफेंस ऑफिसर, वो भी एक इंडियन फाइटर पायलट से मेरा विवाह हुआ। और जिंदगी को न केवल उसने बदला बल्कि एक बेहतरी के लिए मेरी जिंदगी को बदल दिया। फाइटर प्लेन्स को देखना, फाइटर प्लेन्स को उड़ाने वाले लोगों को देखना, उनके साथ रहना, आई टेल यू, बिलीव मी, वो अपने आप में एक इतना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। उसके आगे तुम्हारी सारी एजुकेशन ऐसा लगता है कि कम पड़ गई। हम्म। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा ये था। और दूसरा एक्सपीरियंस के बाद तो एक के बाद एक के बाद एक अनुभव होते रहे, और हर अनुभव ये सिखाता चला गया कि मुझसे जब हमारी शादी हुई थी तो मुझसे मनीष ने बोला था, और है बड़ी मजेदार बात है कि बड़ा गंभीर होके बोला था कि देखो कीर्ति, तुम्हारी मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन सॉरी, मेरी शादी पहले हो चुकी है। अरे, शादी हो चुकी है? तो कहने लगे कि हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, आई एम मैरिड टू माई एयरक्राफ्ट। और हम्म। तो अगर मेरी सेकंड वाइफ बनना मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। मैं इतना हंसी हूँ सुन के, उस समय तो मैं इतना हंसी सुन के मैंने कहा ठीक है, आई एक्सेप्ट यू फर्स्ट वाइफ विच इज योर एयरक्राफ्ट। और देखते हैं आगे क्या होता है। हम्म। तो वो बात इतनी गंभीर, तब तो बहुत हंसी आई थी सुन के, मैं बहुत यंग थी, बच्ची थी। लेकिन अब लगता है कि जो कहा एक इंडियन फाइटर पायलट ने मुझसे, वो एक्चुअली अपनी जिंदगी में करके दिखाया और मुझे बहुत कुछ सिखाया। जी मैम। तो वी विल आल्सो टॉक अबाउट मनीष सर के बारे में थोड़ा सा, बिकॉज ही इज अ टैग टी ग्रेजुएट एज वेल। तो टैग टी मीन्स टॉप ऑफ द 1% ऑफ द फाइटर पायलट्स यूज्ड टू गो इन टैग टी। तो आपको कल्चरल शॉक तो लगा ही होगा जब आप गए थे वहां पे, है ना? तो मतलब हाउ वाज इट जब आप सिविलियन बैकग्राउंड से पूरी तरीके से जा रहे हो, एंड यू सी जो सर ने आपको बोला कि माय फर्स्ट वाइफ इज माय एयरक्राफ्ट, मतलब दीज आर द पीपल हु आर वेरी एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट फ्लाइंग, तभी वो पायलट्स बनते हैं। बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू बिकम अ फाइटर पायलट, तो आई नो हाउ क्रेजी आई वाज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय अटेम्प्ट्स। You draw the aircrafts on your copy, you know what is the thrust, what is drag, what is lift, weight, engine कौन सा है, कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ से कैसे काम करता है। तो you go into lot many details. तो मैम, how did it change you being married to an Indian Air Force officer or fighter pilot, I would say? How did it change you personally? क्या चेंजेस आपको देखने को मिले? जो चेंजेस, अगर मैं उनके बारे में एक लाइन में बात करूं तो वो ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपको पता नहीं चलता है कि आप चेंज हो रहे हैं। वो इतना नेचुरल और इतना ऑर्गेनिक होता है कि आप चेंज हो जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आप समझ नहीं पाते कि आप इतना बदल गए। जब मेरी शादी हुई तो हम लोगों की एक एयरफोर्स लाइफ का और डिफेंस लाइफ का, तो एयरफोर्स ही नहीं, डिफेंस लाइफ भी कहूंगी, का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कम्युनिटी लाइफ।
मतलब आप जिस आपके हस्बैंड जिस स्क्वाड्रन में जिस यूनिट में पोस्टेड होते हैं, वो पूरी यूनिट आपकी फैमिली होती है और वो फैमिली बन जाती है। मतलब जैसे जब मैं शादी होके मैं पहली बार जब मैं पहुंची हूँ, तो एक नई बहू और एक नई लड़की जब शादी होके घर में आती है, तो उसका स्वागत होता है, उसको खाने पे बुलाया जाता है, उसको गिफ्ट्स मिलते हैं और उसकी पूरी एक देखभाल होती है। वो सब कुछ हुआ। मनीष के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, मनीष के फ्लाइट कमांडर थे, वो सब लोग एक तरह से मेरे गार्जियंस बन गए, मेरे पेरेंट्स की जगह मैंने उनको देखा। और एक तरीके से मैं कहूंगी कि एक एक्सटेंडेड फैमिली जब बन जाती है, वो एक बहुत बड़ा मैंने एक डिफरेंस देखा सिविलियन और डिफेंस लाइफ के बीच में। और वो जो रिश्ते बन गए, वो आज मेरी शादी के 28-29 साल हो गए, वो आज तक मैं उनको अपना गार्जियन मानती हूँ और अपना मार्गदर्शक मानती हूँ। कुछ भी पूछना होता है, कुछ भी होता है लाइफ में, बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां क्या कर रही हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, अगर मुझे किसी से एडवाइस लेनी होती है तो मुझे उन्हीं लोगों से लेनी होती है। तो जब आपके साथ ऐसा होता है, उसके बाद जब आप थोड़े से सीनियर हो जाते हैं, तो आपके जब जूनियर आपके पास आ रहे होते हैं, तो आप वही सब करते हैं जो आपने आपके साथ हुआ था, जो आपका स्वागत हुआ था, आपको इतने प्यार से और इतने अनकंडीशनली आपको एक्सेप्ट किया गया था अपनी उस इतनी बड़ी फैमिली में। तो आप वही सब करते हैं अपने जूनियर्स के साथ जो आपके साथ हुआ था। अ, मेरी शादी के कुछ ही वक्त के बाद हम लोगों को घर अलॉट हुआ था, जो एक बहुत बहुत प्यारी एक सुविधा हर डिफेंस ऑफिसर को मिलती है। तो घर अलॉट हुआ, घर शिफ्ट हुआ, घर को सेटअप किया। और कुछ दिन के बाद मैंने देखा मनीष जब सुबह इन लोगों को सनराइज के पहले इनको टेक ऑफ करना होता है, पहली सॉर्टी सनराइज के साथ हो जाती है। तो टेक ऑफ हो रहा है, मेरा घर और रनवे के बीच में 750-800 करीब मीटर का फर्क था। तो जब वो टेक ऑफ करता था, सुपरसोनिक जहाज जब टेक ऑफ कर रहा है, तो खिड़कियां हिल रही होती थी। हम्म। और मैं सो नहीं पाती थी, मैं ये देखती थी कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या अनुभव कर रही हूँ। और मैं उस सारे अनुभव को, मैं सोना नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ उसको देखना चाहती हूँ, मैं महसूस करना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति से मेरी शादी हुई है, वो एक ये सुपरसोनिक जहाज उड़ा रहा है और भारत की पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के लिए सनराइज से होने से पहले ही वो हवा में उड़ गया है। वो एक अपने आप एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। और एक सेल्फ डिसिप्लिन जो का एक मेरा पहला जो एक मेरा लेसन था, मेरी शिक्षा थी, वो वहीं से शुरू हुई थी, जो मैं आज तक मैं भूल नहीं सकती। जो जो एक जहाज की जो एक गड़गड़ाहट होती है, और जहाज जब टेक ऑफ कर रहा होता है, तो उसकी जो आवाज होती है, मैं कहती हूँ कि दुनिया का जो की कोई दुनिया का कोई संगीत और दुनिया की कोई आवाज उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और आप इतने ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज भी मैं जब शिवम मैं तुमको बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसी उन आवाजों की और उन टेक ऑफ की आवाजों की याद करके। So सेल्फ it is. डिसिप्लिन और देश के प्रति समर्पण, पैशन, और एक पागलों के जैसा अपने काम के प्रति समर्पण। और सबसे बड़ा एक जो मैंने पहले कुछ ही दिनों में मैंने जो नोट कर लिया था, वो ये था कि यू हैव टू बी परफेक्ट। You can't be perfect, but you have to strive to be perfect in every sortie that you do. Every sortie का मतलब है टेक ऑफ और लैंडिंग को sortie कहा जाता है। Right. तो हर 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 सॉर्टी में
अपने आप को पहले से बेटर बनाना। और हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। और वो एक जो अपने आप को हर हर सॉटी में, दिन की 4 सॉटी कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, नाइट फ्लाइंग भी कर रहे हैं, लेकिन हर बार अपने आप को बेटर करना, अपनी टेक्निक को और अपनी फ्लाइंग को पहले से ज्यादा अच्छा बनाना, वो अपने आप में एक इतना बड़ा लेसन था कि मेरे जिंदगी में बाद में मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ अर्जित किया, लेकिन उसमें ये हमेशा मेरे साथ रहा कि मेरा जो कल था वो आज कल से बेहतर होना चाहिए। आज की सुबह जो मेरी थी और आज की जो दोपहर है, मेरी दोपहर आज की सुबह से बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि वो मैंने अपनी मैरिड लाइफ के शुरू के दिनों में ही देख लिया था। अमेजिंग मैम, इंडीड। एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे, जैसे आपने एयरक्राफ्ट के बारे में बात करी, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगा। सर ने कौन कौन से एयरक्राफ्ट को बेसिकली फ्लाई किया है? बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो पायलट बनना चाहते हैं, दे विल ड्रॉ इंस्पिरेशन आउट ऑफ इट। इफ यू कैन जस्ट टेल अस अ बिट। हाँ, मनीष ने जो सबसे पहला जहाज जो उड़ाया था, वो उस वक्त की बात है, आज से करीब 30 इयर्स पहले की बात है। दैट जहाज हुआ करता था जो कैलकाटा में कलाईकुंडा वगैरह, जो जो पूर्वी एयर बेसेस है वहाँ पे वो बेस था। तो जो आखिरी उसकी जो फ्लाइंग हुई थी, आखिरी जो उसका जो हवा में उसका जो जो उसको उड़ाया गया था, वो मनीष ने उड़ाया था। उसके बाद MiG-21 में मनीष शिफ्ट हुए थे। जब मेरी शादी हुई थी मेरी के समय, मनीष वॉज अ MiG-21 पायलट। और उसके बाद जब MiG-21 का कई सालों के बाद जब MiG-21 का अपग्रेड हुआ था, तो MiG-21 बाइसन में मनीष शामिल थे। तो Mostly he has been MiG-21 pilot and MiG-21 Bison, जो MiG-21 का अपग्रेडेड वर्जन था, उसमें मनीष। राइट मैम, उसके बाद राइट। मनीष फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बने, नए बच्चों को फ्लाइंग सिखाई, और फिर फाइटर कॉम्बैट लीडर का एक कोर्स होता है, बड़ा प्रेस्टिजियस, बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स होता है, वो किया। और उसके बाद फाइटर कॉम्बैट लीडर बने, और उसके बाद तो खैर बहुत ही अकम्प्लिश्ड जीवन रहा है मनीष का प्रोफेशनल। राइट। सो सर वाज टोटली इनटू इट कि जो करना है बेस्ट करना है, एंड ही जॉइन टेक डी आल्सो, आपने मुझे बताया था। सो फाइटर कॉम्बैट लीडर के बारे में थोड़ा सा मैं बच्चों को बताऊंगा, whosoever will be watching us. Tactics is like top gun of Indian Air Force. So it is Tactics and Air Combat Development Establishment. ये ग्वालियर में बेस्ड है अभी। और इसमें आपको जो फाइटर पायलट्स होते हैं इंडियन एयरफोर्स के, उसके टॉप 1% ऑफ द फाइटर पायलट्स आर ओनली एबल टू गो टू टेक डी, जहाँ पे उनको फाइटर कॉम्बैट लीडर का बैच मिलता है। वहाँ पे वो वेरियस टाइप के एयरक्राफ्ट पे फ्लाई करते हैं, मनूवर्स डेवलप करते हैं और उस पर एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। देन दे गो बैक टू द यूनिट्स एंड देन दे ट्रेन द अदर पायलट्स। दैट इज व्हाट द टैग डी डू। एम आई राइट मैम? यस, वेरी राइट। सो जो भी एस्पायरिंग यंगस्टर्स हैं, जो जो पायलट बनना चाहते हैं, ऑलवेज एम फॉर एक्सीलेंस, जैसा कि मैम ने बोला। अब मैम से मैं पूछूंगा, अगला क्वेश्चन मेरा आएगा मैम इसी के रिलेटेड कि आप मिलिट्री स्पाउस रहे हो, आप अलग अलग बेसिस पे आपने सर के साथ शिफ्ट किया है काफी। तो जो फौजी वाइफ्स होती हैं, है ना, एक तो वो बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब ये नहीं कह रहा कि बाकी अदर जो लेडीज होती हैं वो नहीं है स्ट्रांग, एवरी एवरी वाइफ इज अ स्ट्रांग लेडी, है ना, दे आर द बैकबोन बिहाइंड देयर हस्बैंड। तो हाउ मिलिट्री स्पाउसेस आर बेसिकली डिफरेंट from others? What make them so resilient? What make them so like so strong? वो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, मैं एक तरीके से इसको एक और तरीके से कहूंगी कि हर भारतीय पत्नी के लिए उसका पति बेस्ट होता है। और चाहे वो सिविलियन लाइफ में हो, चाहे मिलिट्री लाइफ में हो, तो उनके लिए वो मेरा पति मेरे लिए बेस्ट है और मेरी दुनिया के लिए बेस्ट है।
लेकिन अगर मैं एक वाइफ के बारे में बात करूँ तो हम लोग हर तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं। मैं एक सिविलियन बैकग्राउंड से थी, मैंने कभी कोई मिलिट्री किसी एनवायरनमेंट से मेरा कोई सामना नहीं पड़ा था। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आपने एक ऐसी व्यक्ति से शादी करी है, लाइक क्रेजी पर्सन, उसने अपनी अपनी जिंदगी को, जो जिंदगी हमें सबसे प्यारी होती है, वो हमने देश को दे रखी है। और एक स्पेशली फाइटर पायलट जो तुमने बिल्कुल सही कहा कि जो टॉप है, जो क्रीम है, वो फाइटर फ्लाइंग के लिए सेलेक्ट होती है। वो अपने आप को ऑलरेडी कुर्बान कर चुका है अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, और अपने पैशन के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए अपने आप को कुर्बान कर चुका है। तो आप खुद ये समझ जाते हैं कि एज ए मिलिट्री वाइफ, एज ए फाइटर पायलट वाइफ, आप खुद कितने स्पेशल हैं। क्योंकि उसकी खुशियाँ, उसकी उसकी हेल्थ और उसकी सारे कंफर्ट वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और आपको देखना है कि जब वो घर आता है तो उसको बेसिक नेसेसिटीज मिलनी चाहिए, एज ए हस्बैंड, एज ए फादर। जो हम लोग की बेटियां हुई जब बाद में, तो एक जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। लेकिन जो एक डिफरेंस है, जो एक सिविलियन वाइफ में और एक मिलिट्री वाइफ में, मैं वो ये कहूंगी कि हमारे अंदर एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और एक जो हर परिस्थिति से मुकाबला करने का एक जो मादा हमारे अंदर ऑर्गेनिकली, नेचुरली जो बन जाता है, वो शायद बाकी वाइफ्स को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। हमें पता है शिवम की 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं कहो, कुछ सेकंड्स में कुछ भी हो सकता है। तो ये कहने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है और एक महसूस करने की बात है कि अगर मॉर्निंग में आपका हस्बैंड फ्लाइंग करने गए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो शाम को लौटेंगे। चाहे वो पीस टाइम हो, चाहे वो वॉर टाइम हो, चाहे वो किसी भी तरह का टाइम, तो वो आपको पता नहीं है, वो इतना अनिश्चित है कि और उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपने प्लेज ली हुई, एक संकल्प लिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आप जो वो वाला पल है, जिस पल में आप उनके साथ हैं या वो आपके साथ है, उसको आप इतना बखूबना निचोड़ के जी लेंगे कि अगले पल के बारे में कुछ सोचने का मन ही नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार, हर परिस्थिति में खुश रहना, हर परिस्थिति में एडजस्ट करना, जो हम मिलिट्री वाइफ्स करती हैं और करती रही हैं, कर रही हैं और करेंगी। आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी यही करेगी जो हमने किया है। वो एक अपने आप में एक बेमिसाल क्वालिटी और एक कैरेक्टरिस्टिक, जो मैं कहूँगी, वो एक मिलिट्री वाइफ्स में होती है, स्पेशली फाइटर पायलट्स की वाइफ्स में होती है, जो मेरे अंदर भी मैंने महसूस करी। एक बहुत मजेदार बात बताऊं, मनीष ने मुझे एक बार और भी बोला था कि मैंने देखो, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, मुझे पैसा कितना, मुझे पर्क्स कितने मिलेंगे, इसके लिए मैंने फाइटर फ्लाइंग ज्वाइन नहीं करी है। और तुम मेरे पास, मुझे जितनी सैलरी मिलेगी वो मैं आके तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, बाकी तुम्हारा काम। पहली सैलरी जो मनीष ने मुझे हाथ में ला के दी थी, वो तुम हंसोगे सुन के, वो मात्र 5,000 रुपए थी। और मैं इतनी खुश थी कि मुझे इन 5,000 रुपयों में मुझे अपना घर चलाना है। दिन रात हमारे यहाँ पार्टीज होती है, दिन रात हमारे यहाँ खाना पीना सब कुछ साथ होता है, वो मुझे करना है। और मैंने किया, और पहले महीने में मैंने उन 5,000 रुपए में से पैसे भी बचा लिए हम्म। और बचा के रख दिया, मनीष को बता दिया कि देखो पैसे बचा भी दिए। इतना हंसे हम लोग, इतना खुश हुए
कि अब बताओ 5,000 रुपए की कोई कीमत है, लेकिन वो कीमत तो है क्योंकि वो एक फाइटर पायलट की सैलरी जो मेरे हाथ में आई थी, जिससे मैंने घर चलाया था, वो कितना बेशकीमती था। तो एक और बात है कि हमें जो मिलता है उसी को ही हम बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे घर, हमारी किचन हमेशा खुली रहती है, कोई भी आ जाए, कितने भी लोग आ जाए। मालूम हुआ कि लंच बनाया था एक जन के लिए, पता चला वहां पे 15 लोग चले आ रहे हैं। तो किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से हंसते हुए उसी में कुछ ऐड कर दिया, कभी कुछ अलग से निकाल के लगा दिया, और उसी में हंसते हंसते सबने खाया और सब अपने अपने घर चले गए। वो एक अपने आप में एक बहुत अलग किस्म का, जो मैंने सिविलियन लाइफ में बहुत कम देखा है, वो मिलिट्री वाइफ्स की लाइफ में होता है। तो यस मैम, काफी। हर किसी में खुश रहना, हर के तैयार रहना, और हर तरह से एक स्मार्टनेस, जो एक मेंटली आप हमेशा अवेयर रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, वो एक क्वालिटी जो एक ऑर्गेनिकली, मैं तुमसे कह रही थी, हमने सीखा नहीं है, ऐसा कोई नहीं हमारी कोई क्लास लगाई हो हमारे कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ, वो अपने आप ही नेचुरली ही आ जाता है। राइट। तो मैं अगला क्वेश्चन वही पूछने वाला था कि व्हाट आर योर लर्निंग्स, है ना। बट वो लर्निंग्स में मैंने निकाल ली, मैं समझ गया। यू मतलब पूरा ही पर्सनैलिटी ही चेंज हो गया आपका ना। तो काफी कुछ है सीखने के लिए आपसे तो। सो मैम, एक चीज आ रही है मेरे दिमाग में कि जैसे क्वेश्चन है कि हाउ डू वी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। जैसे मैं जब आई वाज सो क्रेजी फॉर फ्लाइंग, आई वांटेड टू बिकम अ पायलट, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मेक इट इवन आफ्टर ट्राइंग सो मेनी टाइम्स। यू नो द स्टोरी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हाउ हाउ वुड यू बेसिकली गिव द मैसेज कि क्या चीजें हैं जिसके माध्यम से सब लोग सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सिग्निफिकेंट सवाल है as far as the armed forces is concerned। हम लोग को ऑफिसर्स की वाइफ्स हो, या जो हमारे जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स है उनकी वाइफ्स हो, या एयरमैन की वाइफ्स हो, जवान की वाइफ्स हो, उनको सबको एक कम्युनिटी लिविंग सिखाई जाती है, सिखाई नहीं जाती, एक्सपोज कर दिया जाता है। और उसमें से आप अपने लिए, अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और अपने दिल के, आपके दिल में जो भी इच्छा है उसके हिसाब से आप उसको पिकअप कर लेते हैं। तो हमारी जो एक सबसे बड़ी संस्था है एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ के सोसाइटी के लिए हम जो करते हैं, हम कंट्रीब्यूट करते हैं। विलेजेस अडॉप्ट करके उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी मदर्स की एजुकेशन, और चाइल्ड रेयरिंग, और कुपोषण, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हम लोग को आगे जाके कैंप लगाना, आगे जाके बढ़ के उनके लिए काम करना हम लोग करते हैं। और उसमें सोसाइटी के लिए हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। सिर्फ एक बात में, जो देश का जो युवा वर्ग तुम्हारे माध्यम से मेरी बात सुन रहा है, तो ये है कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करो, जिंदगी बदल जाएगी। मेरी गारंटी है, जिंदगी बदलेगी नहीं बल्कि एक बेहतरी के लिए बदल जाएगी। और जब तुम 8-10 साल के बाद याद करोगे कि किसी शो में कीर्ति मैम ने बोला था कि तुम बदल जाओगे, और ऐसे बदल जाओगे कि तुम्हें मन ही नहीं करेगा कि तुम अपनी यूनिफॉर्म भी चेंज करो। मैं देखती थी मनीष जब अपनी फाइटर यूनिफॉर्म में वापस आते थे, उसी में ही खाना खाना, उसी में लेट के सो जाना। तो मैं कहती थी अरे कपड़े तो चेंज कर लो, तो कहते थे नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है। क्योंकि वो उनकी पहचान, और उनकी आइडेंटिफिकेशन, और उनका प्राइड, और उनका जो एक स्वरूप था, वो यही था कि आई एम अ फाइटर पायलट।
तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है जब आप उसी पे ही रंग जाते हैं। जैसे एक हिंदी में कहावत होती है कि हम उसी रंग में रंग गए। तो एक ये होता है सोसाइटी के लिए, हाँ ये बहुत आवश्यक है कि जो जो प्यार सम्मान और एक जो रिस्पेक्ट जो हमारे देश में आर्म फोर्सेस को मिलती है, वो कहीं से भी मैं तो ये कहूंगी कि वो कम नहीं है। इट इज नॉट अनजस्टिफाइड, इट इज सो जस्टिफाइड कि वो जितना भी रिस्पेक्ट दी जाए उतना कम है आर्म फोर्सेस के, फाइटर पायलट्स के। राइट मैम। क्योंकि तो जान को जो एक दांव पे लगा के, अब आप ये सोचिए कि आप एक फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं, तो अब ग्रेविटी के बारे में तो हम सब जानते हैं। अपने जहाज को उल्टा करके और अगेंस्ट द ग्रेविटी आप फ्लाइंग कर रहे हैं। यू कभी आप लेफ्ट को है, कभी आप राइट को है, कभी आप क्लोज कॉम्बैट कर रहे हैं, कभी आप अपने जहाजों को लीड कर रहे हैं, कभी आप सिर के बल फ्लाइंग कर रहे हैं। आप सोचो, इमेजिन करो शिवम कि कितना उसके लिए कितना स्किल चाहिए, कितनी बहादुरी चाहिए और कितना पराक्रम चाहिए और कितनी बड़ी स्किल चाहिए टू बी एबल टू फ्लाई। हवा की रफ्तार से ज्यादा जाके आप आगे बढ़ के आप फ्लाइंग कर रहे हैं और सिर्फ के बल फ्लाइंग कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। आपके ब्रेन का क्या हाल होता होगा, आपके कानों का क्या हाल होता होगा, आपकी पूरी बॉडी का क्या हाल होता होगा, और लैंड करने के बाद कितनी थकान लगती होगी वो तो और ये चीजें जो है वो मैं बहुत जरूरी मानती हूँ कि हमारा देश का जो युवा वर्ग है, जो मेरा सबको बहुत ब्लेसिंग है, मेरा बेस्ट विशेस है सबको कि सब लोग ज्वाइन करो। लेकिन ये सारी चीजें याद रखना कि ये केवल एक पैसा पाने का, एक ऑफिसर बन जाने का जरिया नहीं। ये वो है कि आपने अपने आप को एक क्रेजी गाय के जैसा, like a crazy guy. I still tell Manish that you are a crazy guy. तुमको तुम साधारण नहीं हो, यू आर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल, यू नो। तो वो अगर आपके अंदर है और अगर आप उस जिंदगी को पाना चाहते हैं तो फाइटर पायलट बनिए और देश की सेवा करिए और उसमें अपने आप को धन्य मानिए। सैलरी, पर्क्स, पैसा, घर, फुली फर्निश्ड मकान, सब्सिडाइज कैंटीन और ऑफिस मेस, नाज नखरे, गाड़ियां, वो सब तो बहुत छोटा सा एक उसका लाइफ का हिस्सा बन जाता है। वो तो है, ठीक है, गाड़ी आ रही है, लेने के लिए आ रही है तो क्या, लेकिन जो असल काम कर रहे हैं वो तो वो कर रहे हैं ना, अगेंस्ट ग्रेविटी ही इज फ्लाइंग। humans are not made to fly actually. Humans are not made to fly. We go against the rules of physics to fly. That is the thing. एंड ये सब चीजें जैसे कीर्ति मैम ने बताई, मैम डॉक्टर हैं, मैं इंजीनियर हूँ, सर वॉज अ फाइटर पायलट, तो हम सब साइंस वाले ही लोग हैं। तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग यू कैन नॉट फ्लाई। तो आप जब फ्लाई कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो, यू आर पुशिंग इट टू द लिमिट्स। सो दैट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग एंड इंडियन फाइटर पायलट्स आर द बेस्ट, दे विल ऑलवेज बी द बेस्ट। एंड और काफी जगह लोहा मनवाया है हमारी एयरफोर्स के पायलट्स ने, स्पेसिफिकली फाइटर पायलट्स ने। और अभी कारगिल का ये चल रहा है टाइम, तो हम जो है ये इस जुलाई के मंथ में ये पॉडकास्ट बना रहे हैं। सो मैम थैंक यू सो मच, वी विल अगेन अगेन ज्वाइन विद मैम फॉर अ कन्वर्सेशन एंड देन मैम से और भी बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप लोगों को कन्वर्सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मुझे कमेंट्स में बताना। एंड आई विल आल्सो रिक्वेस्ट, मैम भी इसको शेयर करेंगे, मैं भी इसको शेयर करूंगा, ये हर एक फौजी वाइफ के पास जाना चाहिए। एंड प्लीज स्प्रेड इट लाइक अ वाइल्ड फायर। एंड बताना आपको कन्वर्सेशन कैसा लगा, देन वी विल आल्सो कंटिन्यू द सेम सीरीज। जैसे कीर्ति मैम आए हैं, हम और भी लोगों को फिर लेके आएंगे। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम।
Welcome again in this amazing conversation of Defense Exam Master with कीर्ति मैम। तो ये है हमारा पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन में देख लेना, मैं आप लिंक लगा दूंगा। सो मैम, वेलकम अगेन टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था हमारा, काफी सारी चीजें जानने को मिली। और आगे जारी रखते हैं। मैम, हमने जैसे बात करी थी लास्ट वाले सेशन में, तो आपने बताया योर लाइफ एज अ मिलिट्री स्पाउस एंड देन हाउ इट शेप्ड यू। और आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई यंगस्टर्स के लिए कि व्हाई दे शुड ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, व्हाट लाइफ द आर्म फोर्सेस ऑफर टू देम। पर मैम, एक चीज है जो कि एक एस्पेक्ट है जो शायद मुझे भी कहीं नहीं मिला, एंड देन आल्सो वांट टू टच अपॉन दैट, और आपसे बेहतर कोई बता भी नहीं सकता, बिकॉज यू हैव बीन अ मिलिट्री स्पाउस, यू गॉट किड्स, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हाउ डू यू ब्रिंग अप द चिल्ड्रन बीइंग अ मिलिट्री स्पाउस? बहुत सारा चैलेंजेस है कि बच्चों का स्कूल 2-3 साल के बाद ट्रांसफर हो जाता है, बच्चों के स्कूल चेंज हो रहे हैं, पढ़ाई पढ़ाई में चीजें छूटती जा रही हैं। तो उसके बारे में आप मेरे को थोड़ा सा, इसमें मैं डिटेल से जानना चाहूंगा बात सारी। ओके। एक मिलिट्री वाइफ होने के बाद एक मिलिट्री मदर होने का जो एक अगला पड़ाव आता है, और बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल तुमने उठाया है, जिसके बारे में मैं बहुत अच्छे से मैं बताना चाहूंगी। हमारे जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही, फ्रॉम द टाइम दे आर बोर्न, उनको हमने एक एक्सपोज कर दिया होता है कि नथिंग इज परमानेंट। और साथ के जो बच्चे हैं, जो आपके छोटे छोटे दोस्त बन जाते हैं, आप एक दूसरे के साथ 1-2 साल हैं, 2.5 साल हैं, 3 साल हैं, उसके बाद वो कहीं और, आप कहीं और। तो वही बात है जो मैंने पहले तुमसे एक जो बात कही थी, वो ये है कि वो वाला जो मोमेंट है जिसमें आप अपने दूसरे बच्चों के साथ हैं, उसको जी लीजिए, एंजॉय करो, खुश रहो, खेलो, खाओ पियो, पढ़ाई करो, और अगले परिवर्तन के लिए तैयार रहो। तो बचपन से ही, जब मेरी बड़ी बेटी जब 1 साल की थी, तब से ही वो देख रही है कि कहीं कहीं हम किसी दक्षिण भारत के किसी छोटे से एयरफोर्स स्टेशन में हमारी पोस्टिंग है, जहाँ पे बच्चा, आजकल के बच्चों को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा सा शहर है। और उसमें ही उसने एडजस्ट किया, अपने आप को ढाला, और हमारे जो खुद के हमारे जो एयरफोर्स स्कूल्स होते हैं वहां जाना, वहां पढ़ना। और कोई जरूरी नहीं है कि हमने अपने बच्चों को शुरू से ही बड़े अच्छे स्कूलों में भेजा, क्योंकि इतने छोटे शहरों में जहाँ पे हमारी पोस्टिंग होती, वहाँ ऐसे स्कूल्स बहुत कम होते हैं। तो बचपन से ही बच्चे जो ये देख रहे हैं कि नथिंग इज परमानेंट, एंड आई हैव टू लिव इन दिस मोमेंट, माय फ्रेंड्स आर फॉर दिस मोमेंट, और मुझे वही करना है जो मेरे फादर कर रहे हैं, मेरी मदर कर रही हैं। वो ये है कि हर पल को इतना निचोड़ के जी लो कि वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो वही बात है, नेचुरली और ऑर्गेनिकली बच्चे वही इम्बाइब कर रहे होते हैं जो हमारे घरों का एटमोस्फियर होता है। होता क्या है कि इतना एक्सपोजर मिलने के बाद और इतने परिवर्तन देखने के बाद, बच्चे जो मिलिट्री फैमिलीज के जो बच्चे हैं, वो इतने डायनामिक हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लाइन में चले जाएं, किसी भी तरह से रह ले, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि मदर और फादर किस तरह से एडजस्ट करके अपने आप को उस जिंदगी के साथ चल रहे हैं। तो वो एक जो एक डायनामिक होना, और एक तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो हर एक मिलिट्री ऑफिसर के बच्चे में देखोगे कि इतना कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा होता है, उन्होंने एक छोटा सा शहर भी देखा होता है,
उनके घरों में हम लोगों को कई बार बड़ी एक मजेदार सी बात है, हम लोग को कई बार, अब देखो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, कई बार नहीं मिलता है, तो एक 2 कमरे के का एक मकान है जो कि हमको टेम्पररी अकोमोडेशन के रूप में मिल जाता है। और एक कमरे में हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, एक कमरे में हम अपनी किचन बना लेते हैं। वही हमारा बेबी पढ़ाई कर रहा है बैठ के, हम उसका होमवर्क करा रहे हैं, और वहीं पे आपके हस्बैंड बैठ के अपने अगले दिन का जो उनका फ्लाइंग का मैप है वो बना रहे हैं। तो बक्से के ऊपर बक्सा रख के, उसके ऊपर गैस का चूल्हा रख के अब उसी के ऊपर खाना बना रहे हैं और खुश हो रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो हमारा बच्चा जो देख रहा है वो ये देख रहा है कि यू गॉट टू एडजस्ट इन एवरी सर्कमस्टांस। ना केवल वो, बल्कि यू हैव टू राइड एवरी वेव दैट कम्स योर वे। और आप गिव अप नहीं कर सकते, आप हार नहीं मान सकते, क्योंकि आपके फादर ने हार नहीं मानी, आपके मदर ने हार नहीं मानी। वो बचपन से ही जब सीख जाते हैं तो उनके लिए किसी भी करियर में जाना, किसी भी लाइन में जाना, कुछ भी करना उनके लिए वो अपने आप को ये मानते ही नहीं है कि वो हमारे लिए असंभव है। तो जो मैं तो फुल मार्क्स देती हूँ अपने मिलिट्री, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे संतान है, मैं फुल मार्क्स देती हूँ कि किस तरह से वो हर तरह से खुश रहना, खेलना कूदना, फिटनेस और हेल्दी खाना खाना। कभी भी ऐसा कुछ मैंने देखा ही नहीं कि जो आम बच्चे होते हैं सिविलियन लाइफ में, जो बच्चे होते हैं कि हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, और हमें ये क्यों नहीं मिला, हमें वो क्यों नहीं मिला। हम्म। इतना डिसिप्लिन कि ऐसा लगता है कि ये डिसिप्लिन पेट से पैदा होके डिसिप्लिन के साथ ही पैदा हुए हैं। तो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। आई एम वेरी वेरी प्राउड मदर। दो बेटियां हैं मेरी। और एक बहुत मजाक में एक बात कही जाती है कि फाइटर पायलट्स के हमेशा बेटियां होती हैं, क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो बहुत बेशकीमती होती है, तो हर फाइटर पायलट चाहता है कि मेरी बेटियां ही हों। तो हमारी 2 बेटियां हैं, और मैं इतनी, आई एम सो प्राउड ऑफ माई डॉटर्स, द वे दे हैव लर्नड एंड दे हैव फॉट एंड दे हैव अपने ड्रीम्स को उन्होंने चेस किया है, अपने ड्रीम्स को उन्होंने पूरा किया है। और कहीं पर भी मेरी या मनीष की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई ऐसी सपोर्ट उन्होंने मांगी ही नहीं, बस केवल ये हमने ऐसा किया है, और मम्मा तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, बस दैट्स इट। अमेजिंग जर्नी तो है ये है जी। हमारा अपने बच्चों को रेयर करने का हमारा जो मेथोडोलॉजी है, हमारी आइडियोलॉजी है, वो ये बच्चे अडेप्ट कर जाते हैं चीजों के साथ, वो जब देखते हैं ना आप लोगों को। एंड माई माई लॉट मेनी फ्रेंड्स आर ब्रैट्स। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मिलिट्री ब्रैट्स हैं, और हम लोग तो सिविलियन बच्चे थे। तो हमारे स्कूल में भी आते थे हमारे दोस्त वगैरह जो होते थे, बिकॉज एपीएस पास में था, केवी पास में था, तो वो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे हमारे साथ में। तो वी यूज टू मीट देम, वी यूज टू हैंग अराउंड विद देम। और जब मैं कॉलेज में था तो मैं मिलिट्री एरिया में ट्यूशंस पढ़ाने जाया करता था, कुछ ऑफिसर्स के बच्चे होते थे। तो आई यूज टू डू सम पार्ट टाइम टीचिंग आफ्टर माई कॉलेज में टाइम होता है थोड़ा सा शाम को। तो मैं वो लाइफस्टाइल देखता था। और बड़े मतलब अच्छे बच्चे होते हैं मैम, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। वेरी पोलाइट, वेरी जेंटल, वेरी ओबीडियंट काइंड ऑफ। वो थोड़ा सा उनको पेरेंट्स का खौफ भी रहता है, बट दे गॉट टू अडेप्ट। and I had a fair share of experiences with some of the students also, क्योंकि उनको लाइफ उनकी इजी नहीं है एज अ सिविलियन। मतलब लाइफ तो खैर किसी की भी इजी नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर में रहते हैं। आई 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 रिकॉल एन इंस्टेंस कि थोड़ा सा मैं भी कभी कभी सोचता हूँ तो दहल जाता हूँ आज आज भी, बट वो बहुत टचिंग था मेरे लिए। आई वाज टीचिंग अ किड एट अ होम। मदर वाज अ लेफ्टिनेंट कर्नल, शी वाज अ मेडिकल ऑफिसर, एंड फादर वाज पोस्टेड इन वैली। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था उस बच्चे को। शी वाज अ गर्ल, 9th क्लास की बच्ची थी। एंड देन दे गॉट अ कॉल कि उसके फादर को हेडशॉट हुआ है। एंड सडनली द मॉम वाज लाइक, एंड देन जो वहाँ पे भैया थे जो
सर्वेंट थे ना, वो लोग आए, एंड देन उस मोमेंट पे वो बच्चे को मैंने देखा कि उसकी आंख से आंसू निकला एकदम, जैसे उसको बताने का, और मैं उसको शांत किया, कंसोल किया, आई वाज देयर फॉर अ मोमेंट, देन आई लेफ्ट। एंड देन मेरे को इतना बुरा लगा कि मैं खुद नहीं जा पाया कुछ दिन तक उनके पास। एंड देन एक मतलब काफी समय हो गया था, 1 महीने के बाद फिर मैं गया वहां पे, तो मैम ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे, बिकॉज दीज गाइज आर लाइक, आई हैव अ मैसिव रिस्पेक्ट फॉर ऑल द फौजी वाइफ्स, ऑल द फौजी किड्स आउट देयर, बिकॉज मैं, माई अंकल वॉज इन आर्मी, एंड हमने अपनी बहनों को देखा है, और कि पोस्टिंग हो रही है, 3 साल के बाद स्कूल चेंज हो जा रहा है सबका, पर वो जो चीज उनके अंदर रहती थी ना कि यार कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे अपन, हो जाएगा सब कुछ, वो उनके अंदर एक चीज रहती है। तो दैट इज अ वेरी अप्रिसिएबल क्वालिटी आई वुड से, एंड वो आप लोगों से ही सीखते हैं, या वो लोग आप लोगों को देखते हैं ना, तो दे लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ। मैम, एक अगला मेरा जो आता है ना क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, एंड जो ऑडियंस देखेगी उसमें बहुत सारी हमारी लड़कियां भी होंगी, they might be dating someone, a military guy, और they might be a spouse, जो recently इनका engagement वगैरह हो रखा होगा, या कोई already military spouse होंगे। तो एक मेरे दिमाग में भी सवाल आता था कि यार करियर इनका कैसे होता होगा, बिकॉज अभी क्या है कि एवरी वन इज एजुकेटेड, एवरी वन इज हाईली एजुकेटेड, किसी ने इंजीनियरिंग किया है, किसी ने एमबीबीएस किया है, किसी ने कुछ और डिग्री ली है, बट दे व्हेन दे गॉट मैरिड, तो बेस जो होते हैं फौज के, बेसिस आर एट सिक्लूडेड प्लेसेस, कुछ ही जगह ऐसी हैं जो मेट्रो सिटीज में है जहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी हाई है, बट वेन यू गो टू, जैसे आपने बताया वहां भूज गए थे, आप कलाईकुंडा जा रहे हो, या आप सुलूर जा रहे हो, तो वहां पे तो कुछ मिलेगा नहीं, कोई कंपनी नहीं है वहां पे, तो आइदर दे हैव टू सेटल विद द रिमोट जॉब, या उनको करियर के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्या ऐसा है? हाउ हाउ डू यू गाइज मैनेज, मतलब आप लोग कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज यू ऑल्सो हैव अ करियर, आपने भी पढ़ाई की है, आप उसको कैसे, आपका क्या एक्सपीरियंस है और उसके बारे में आप क्या बताओगे? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसका मैं बहुत अच्छा तुमको जवाब हाँ। जब आपकी शादी होती है टू अ मिलिट्री ऑफिसर और टू एयरफोर्स ऑफिसर और फाइटर पायलट, तो आप अपनी जिंदगी की किसी भी प्रायोरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। आपका करियर है, आपको आपके पेरेंट्स ने बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे के आपकी शादी करी है, तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, केवल अपनी प्रायोरिटीज को जिसको कहा जाता है कि दोबारा से उनका निर्धारण कर लेते हैं। जिंदगी का कोई भी ऐसा सपना नहीं है जो हम छोड़ दें। बस ये है कि वो सपना अभी कुछ दिन तक हम उस सपने को प्रायोरिटी में नंबर 2 से नंबर 3 पे ले जाते हैं, और वक्त आएगा जब वो प्रायोरिटी 3 से नंबर 2 पे आ जाएगी। मैं तुमको अपना उदाहरण देती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो छोटे छोटे एयरफोर्स बेसेस में, जहाँ पर कोई काम करने का या कोई किसी भी तरीके का करियर परस्यू करने का कोई कोई पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन एक बात मैंने बहुत ही ज्यादा शिद्दत से सीखी और मानी कि अपना कोई भी मैंने दिन, अपना कोई भी अपना वक्त मैंने बर्बाद नहीं होने दिया। कुछ ना कुछ सीखते रहे, कुछ ना कुछ नई चीज लर्न करते रहे, वाइब करते रहे। और इतना बड़ा हम लोगों का परिवार है कि अगर आप उन्हीं से कुछ सीखने को, अपनी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, बाकी की जो फैमिलीज हैं, उनके साथ ही अगर आपको सीखने को निकले, तो उसी में ही आपका इतना बड़ा वक्त इतना यूटिलाइज हो जाएगा कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप कितने एनरिच हो गए। तो जब ये ऐसा ऐसा होता है तो आपके कोई भी सपने कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं। आजकल तो और भी ज्यादा लड़कियां करियर माइंडेड होके और इतनी एकम्प्लिश्ड होके और डिफेंस फोर्सेस में आ रही हैं। कभी भी अपने किसी भी सपने को पीछे नहीं छोड़ना, बस ये देखना है कि वक्त आएगा तो हम उसको
दोबारा से परस्यू करेंगे और दोबारा से उसको जिंदा करेंगे। सबसे बड़ी बात जो एक है, जो मैं आज तुम्हारे माध्यम से देश के पूरे युवा वर्ग को कहना चाहती हूँ, खास तौर से लड़कियों को कहना चाहती हूँ, ये है कि कोई भी मिलिट्री ऑफिसर ऐसा नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों को परस्यू करने के लिए, तुम्हारे करियर के प्लान्स को, तुम्हारी पर्सनल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए तुम्हें सपोर्ट ना करे। ये एक बड़ी खास बात मैंने देखी है मेरे हस्बैंड में, और मेरे हस्बैंड के जो कॉलीग्स हैं, कोर्समेट्स हैं, हमारे बाकी के जो दोस्त हैं, वो इतने खुश होते हैं कि उनकी वाइफ ने कुछ करके दिखाया। वो इतना, उनको इतना प्राउड फीलिंग होती है कि वो ये कहते हैं कि इतना कर लिया और भी कुछ करो ना, घर भी खाली नहीं रहना। ठीक है, तुमने मेरा खाना बनाया तो मेरा घर बहुत अच्छा रखती हो, बच्चों को बहुत अच्छे से देख रही हो, उसके अलावा भी और कुछ करो ना। They want you to succeed. They want you to do well in life. राइट। They want you to carve a name for yourself. और ये चीज जो है वो एक मिलिट्री ऑफिसर और एक सिविलियन के बीच में मैंने बहुत बड़ा एक फर्क देखा है कि एक मिलिट्री ऑफिसर जितना अपनी वाइफ को इनकरेज करता है, जितना सपोर्ट करता है, जितनी रिस्पेक्ट करता है, वो शायद एक सिविलियन जिंदगी में नहीं है। तो बस एक समय का इंतजार करना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, और कहीं पर भी ये नहीं सोचना कि अब वक्त निकल गया। वक्त तो कभी नहीं निकलता है, वक्त तो हमेशा होता है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है कि तुम कब आओ और उसको यूटिलाइज करो। मैंने जब अपने काम को शुरू किया, दोबारा से शुरू किया, और दोनों बेटियां इस लायक हो गई थी, स्कूल जाना शुरू किया और अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपना खेलना कूदना चालू हुआ। तो मैंने जब शुरू किया तो मनीष का पहला जवाब ये था कि तुम जो भी करोगी परफेक्ट करो, और जिस भी लाइन में तुम जा रही हो, जिस लाइन में से तुम आई हो, उसमें तुम बेस्ट से बेस्ट बन के दिखाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पर गर्व करना चाहता हूँ। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, और एक मेरे लिए इससे बड़ा कोई इनकरेजमेंट का कोई लाइन मेरे लिए बोल नहीं सकता है। मैंने बहुत सारे देशों में ट्रैवल किया, फिर मैंने एक अपनी मेहनत के बल पे, वो मेहनत जिसके पीछे मेरी 25 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग थी, हर चीज के लिए मैं अपना जो क्रेडिट है, अपने अकम्पलिशमेंट से जो मैं क्रेडिट देती हूँ, वो मैं भी मिलिट्री ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सपोजर को देती हूँ। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो कुछ भी करने का, जो एक कर गुजरने का जो एक मादा होता है, और ऐसा होता है कि क्या है इसमें, क्या है, कुछ कौन बड़ी बात है, ये तो हम कर हम्म। लेंगे, यू नो। हम्म। जब मैंने वो करना शुरू किया तो मुझे वो सपोर्ट मिला कि मैं 8-8 महीने, 9-9 महीने, 10-10 महीने मैं इंडिया वापस नहीं आ पा रही थी, और डिप्लोमेटिक असाइनमेंट है, बहुत सारे देशों में ट्रैवल करना है, ट्रेनिंग करनी है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे शूटर हैं, वन ऑफ द चैंपियन शूटर्स इन द इंडियन एयरफोर्स। मैंने सिर्फ उनको गन हैंडल करते हुए देखा था, मैंने तो कभी हैंडल नहीं करी थी। लेकिन जब मेरी अपनी ट्रेनिंग शुरू हुई और मैंने जब पहले दिन गन उठाई, तो मुझे लगा ही नहीं कि ये कोई बहुत नई बात है, कोई बहुत बड़ी बात है। तो ये तो मैं हमेशा से देख रही थी, यू नो। Everything that I do or I have been able to accomplish, पहली एशियन डिप्लोमेट हूँ जो मिडल ईस्ट के जॉर्डन कोटा पे मेरे अपॉइंटमेंट हुआ। हर चीज के पीछे केवल एक बात है, वो ये है मिलिट्री ट्रेनिंग एंड बीइंग मैरिड टू अ फाइटर पायलट। अगर मैं कर सकती हूँ हम्म। अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करते हुए, अपनी बेटियों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने के बाद मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी लड़की कर सकती है।
अगर आप किसी मिलिट्री ऑफिसर को डेट कर रही हैं और उसके साथ शादी करने का प्लान है, कभी ये मत सोचिए कि छोटे शहरों में पोस्टिंग हो जाएगी, वहां कहाँ काम मिलेगा। इतना मिलेगा सीखने के लिए कि आपको दिन के 24 घंटे कम पड़ जाए। lot many और things to वो जो learn. खुशी होगी और वो जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, शिवम, मेरे पास वास्तव में शब्द नहीं है बयान करने के। बस ये है कि जो एक दिल का जो एक कॉन्फिडेंस है और एक दिल का जो अंदर का जो एक प्राइड है, गर्व है कि जो मेरे हस्बैंड ने किया और मेरे हस्बैंड ने पाया, उससे कुछ सीख के मैंने कुछ उसको आगे बढ़ाया, उसके उसके उससे बड़ा मेरे लिए कोई अकम्पलिशमेंट हो नहीं सकता। राइट मैम, अमेजिंग इंडीड. एंड आपने तो काफी सारी चीजें की. आप जॉर्डन में थे यूएनएचसीआर में एज एसोसिएट डायरेक्टर, तो वो तो अलग ही एक टेन्योर हो गया. एंड देन आप यू आर अ सर्जन, तो वी कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्टडी. एंड आपका मैंने बुक कलेक्शन देखा है, फॉर्चुनेटली इतना सारा बुक्स है, आप पढ़ते हो, काफी सारी चीजों पे आपको नॉलेज है. सो मैं मानता हूँ कि फौजी वाइफ्स आर बेसिकली इनविंसिबल लेडीज. And I am in touch with lot many of them because they are also very good in business, I would say. And मैं business aspect पे भी आ रहा हूँ धीरे धीरे, because you have created something very amazing and that I am also part of. So I know there is a brand called Aerodac, and Aerodac मैम ने ही बनाया. She is also from Air Force background only. तो वो एयर फोर्स के जो पैचेस होते हैं ना, पैचेस जो होते हैं यूनिफॉर्म पे लगने वाले पैचेस बनाते हैं वो लोग. एंड मैम यूज टू सेंड मी कि दिस इज द न्यू कलेक्शन शिवम, यू एड इट. एंड मेरी गाड़ी में आप देखोगे तो मेरी पूरी गाड़ी की रूफ जो है, that is covered with the patches and all. And my student also send me the patches when they got commission. That is a tradition that we have been following with all of my mentees. When you got commissioned, you got the first patch on the uniform, you have to send it over to me. Then you अपने लिए दूसरा ले लेना, वो मेरी गुरु दक्षिणा है, वो आप मेरे को भेजोगे. तो बच्चे आउट ऑफ लव भेजते हैं कि हमारे सीनियर्स ने प्रथा चालू की है, भैया के पास भेजना है एक, तो आप अपनी पास रखना कि ये याद है हमारी आपके लिए. एंड मैम अगला सवाल आता है, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्किंग अपॉन समथिंग वेरी अमेजिंग दैट इज कॉल्ड एज महिमा, जो कि आपने बनाया है. तो महिमा के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं. महिमा इज अ महिमा, इट्स अ नेचुरल ब्रांड दैट मैम हैज क्रिएटेड, कीर्ति मैम हैज क्रिएटेड. एंड उसके बारे में थोड़ा सा मैम बताएंगी बहुत अच्छे से, थोड़ा सा क्या पूरा ही जानेंगे क्या है कैसे है. एंड आई वुड कॉल देम सुपर वुमेन बिकॉज फौजी वाइफ्स के पास इतना कुछ होता है करने के लिए. अब उनको घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, एंड उसके बाद भी ये लोग कैसे टाइम निकाल के कुछ ऐसा बना देते हैं जो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, इतना ज्यादा थॉट जाता है उसमें, रिसर्च जाती है. तो कीर्ति मैम आप मेरे को वो वाला एक्सपीरियंस बताओ कि हाउ महिमा वाज क्रिएटेड, दैट ब्रांड दैट यू हैव बिल्ट. आज से 2 साल पहले जब कोरोना का जो सेकेंड वेव आई थी, तो मैं जॉर्डन से न्यू दिल्ली आई थी कुछ दिन के लिए, घर के कुछ कामों को देखने के लिए। तो ऐसे ही जस्ट वन फाइन मॉर्निंग मेरा एक बहुत सिवियर एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट होने के बाद अचानक लगा कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स और बहुत सिवियर इंजरी हुई थी। तो अब क्या करें, उसमें तो आपको बेड रिडन होना पड़ेगा और घर से बाहर नहीं निकल सकते, कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। तो मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि मैं ऐसे कैसे इस सिचुएशन में पहुंच गई हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो दर्द था, तकलीफ थी, बहुत सीवियर एक्सीडेंट के बाद एक और एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मुझे बहुत एक सीवियर हेड इंजरी हुई थी। तो उसका जो ट्रॉमा होता है, उसका जो एक तकलीफ होती है, वो बहुत खराब सिचुएशन थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर आप अपने आप को लुक आफ्टर नहीं करेंगी तो इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। माय हेड इंजरी वाज इन अ वेरी बैड स्टेट। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गिव अप कर रही हूँ। हम्म. और गिव अप करना तो सीखा नहीं कभी, किसी ने मुझे सिखाया नहीं।
जो मेरा सबसे बड़ा टीचर है उसने मुझे ये सिखाया कि कभी गिव अप नहीं करना। यू नो, तुम टीचर समझ रहे हो ना मैं किसके लिए कह रही हूँ। राइट मनीष सर। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, मेरा मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, मेरे एल्बो में और मेरे रिब्स में फ्रैक्चर है, तो मैं लेट के ही कुछ कर सकती हूँ ना। तो मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया था कि कुछ ऐसा करना है कि जो ना केवल मेंटली चैलेंजिंग हो। देखो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, साइंस मेरा बैकग्राउंड है और मेडिसिन मेरा बैकग्राउंड है। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि ना केवल वो मेंटली चैलेंजिंग हो बट क्रिएटिवली मुझे वो इतना एंगेज करे कि मैं अपने दर्द, अपनी तकलीफ, अपने एक्सीडेंट, अपनी चोट और अपनी रिकवरी टाइम को मैं भूल जाऊं। तो ये मेरे डॉक्टर ने मुझे एक्टिव बोला कि बिकॉज ऑफ इंजरीज नॉन केमिकल सोप्स और जितने भी बाथ आइटम्स होते हैं उनका इस्तेमाल करो और केमिकल वाला सोप यूज नहीं करो। तो मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे लगा, शिवम, आई वाज शॉक कि इंडिया में हमारे यहाँ नॉन केमिकल सोप्स का कोई रिवाज ही नहीं। हम जाते हैं सुपरमार्केट में, जाते हैं मॉल में, जाते हैं बिग बाजार में, जाते हैं एक के साथ पांच फ्री मिल रहे होते हैं, वो खरीद के ले आते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हाँ भाई हमारा, हमें सस्ते में साबुन मिल गया, यू नो। जब मैंने ये देखा कि कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं है जो नॉन केमिकल होता हो, और केमिकल भी वो ऐसे जो दुनिया भर में बैंड है, और वो हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज बड़ी खुशी से इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि हमारे इंडिया में अभी इतना एक्सपोजर नहीं है। मैंने डिसाइड किया कि मैं लेटे लेटे ही किसी तरह से रिब्स को पकड़ के, संभाल के, अपने एल्बो को देख के, अपनी नी को देख के मैं इसके बारे में पढ़ाई करना शुरू करूंगी, क्योंकि बड़ा एक नया एक ये फील्ड है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने पढ़ाई करी, रिसर्च करी, फिर टेस्टिंग करी, ट्रायल्स किए। तो दुनिया भर में करीबन 157 कंट्रीज में मेरे जो अपने कॉलीग्स हैं उनको पता चला, तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ से अपना रॉ मटेरियल भेजा। उनके देश का जो सबसे फेमस जो उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मुझे भेजे और बोला कि तुम अगर कर रही हो तो हमारी चीजों को भी इस्तेमाल करो। तो मैंने कहा ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि कोई नई चीज मैं करने जा रही हूँ जिससे मुझे अपने एक्सीडेंट का जो रिकवरी टाइम है उसको उसमें डिप्रेशन ना आने देने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा एक मौका है। तो मैंने जब बनाना शुरू किया, टेस्ट किया, ट्रायल किया और उसके बाद मैंने उनको डिजाइन करना शुरू किया, तो तुम हंसोगे सुन के। मेरे पास जो मेरे सीनियर फोटोग्राफर फ्रेंड्स हैं यूएन में, सबने मुझे अटलांटिक ओशन की, पैसिफिक ओशन की, अमेजोन रिवर की, सहारा डेजर्ट की फोटोग्राफ्स भेजी, बोला इन अपने साबुनों में तुम इनको रेप्लिकेट करके दिखाओ तो हम मानेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड, क्योंकि कोई भी चैलेंज तो ऐसा है ही नहीं जो हम मान ना सके। तो जब मैंने बनाना शुरू किया तो जब सारी दुनिया का चक्कर लगा लिया, यानी सारी दुनिया के इंग्रेडिएंट्स को और उनके बटर्स को, उनके ऑयल्स को, उनके पाउडर्स को, बल्कि तुमको आश्चर्य होगा जान के, ज्वालामुखी में जो ऐश निकलती है ना, वोल्केनिक ऐश, उसको तक को मैंने यूज किया क्योंकि वो दुनिया की प्योरेस्ट ऐश के रूप में मानी जाती है। तो जब वो बन गया तो मेरे हाथ में करीब 900 वेराइटीज ऑफ डिजाइन सोप्स थे, जो मैं देख के खुद आश्चर्य में थी कि ये मैंने बनाया, वो भी ऐसे घायल अवस्था में जब मैं, मेरा हाथ ही आधा आधा हाथ पैर काम नहीं कर रहा था। तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के। फिर मुझे लगा कि मैं इनको गिफ्ट तो कहाँ कर पाऊंगी इतने लोगों को, चलो मैं एक लेबल लॉन्च कर देती हूँ, लग्जरी लेबल लॉन्च कर देती हूँ। तो जब पूरा प्लान किया, सोचा और फिर देखा, तो दिमाग में आया कि मैं अपनी इस लेबल का नाम मैं क्या रखूंगी। तो मेरी बेटियों के लिए सबसे बड़ी मेरी क्या लेगेसी हो सकती है, वो ये हो सकती है कि मैं इनका नाम
अपने लेबल में लेके आती हूँ। तो मेरी बड़ी बेटी का नाम मीका है, छोटी बेटी का नाम मान्या है। दोनों के नाम को मिला के मैंने अपने लेबल का नाम महिमा रखा। वी हैव लोगों दिस। को पता चला। यस, लोगों को तो पता चला और लोगों ने मुझसे लेना शुरू किया, खरीदना शुरू किया। तो वो जो धूम मच गई, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि इंडिया में, हमारे देश में जो बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, लोगों को पता नहीं है, वो इन साबुनों को खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितना जरूरी है कि हम किसी भी तरीके के केमिकल्स को अपने स्किन के ऊपर टच ना करने दें। और मेरे किसी भी साबुन में मैंने कभी किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, कोई प्रिजर्वेटिव भी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और वो जब इतना ज्यादा एक्सेप्ट हुआ, लोगों ने इतना पसंद किया, इतना बढ़िया फीडबैक दिया, मुझे बोल रहे हैं कि अरे हम जब नहा के निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि क्रीम में से नहा के निकले। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत हंसी आई, और मैंने कहा ठीक है, नाउ लेट दिस बिकम अ परमानेंट वेंचर। और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी और आगे लेके जाऊंगी। और भारत के हर हाउस होल्ड में अगर ये साबुन पहुंच रहे हैं, तो ये मेरी सफलता होगी। मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे लगेगा कि मैंने जो इस दर्द और तकलीफ के टाइम में मैंने जो एक काम भी शुरू किया था, वो एक सफलता की चरम सीमा पे पहुंच गया है। राइट। कुछ दिन के लिए मैंने ये काम किया, उसके बाद मुझे लगा कि मैं बाकी के भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इसमें यूज कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। तो फिर मैंने पूरा एंड टू एंड स्किन केयर रिजीम मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो अब जो एक लेबल जो बन के तैयार हुआ है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं। और वो अब आगे बढ़ने के रास्ते पे अग्रसर हो गए हैं। बहुत बिल्कुल मैम। खुशी होती है जब देखती हूँ, मैं लोगों को ये कह पाती हूँ कि ये दुनिया भर के इंग्रेडिएंट्स जो इकट्ठा हुए हैं उनसे बना है, नेचुरल है। और ऐसा नहीं है कि आपने लगाया उसके बाद आप भूल गए। आपको कुछ ना कुछ उसका उसका जो फायदा मिलेगा, वो आपको आपको आपकी आपको एक नया ऐसा नया एक्सपीरियंस देके जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये एक चीज है जो हमें बहुत पहले पता चल जानी चाहिए। मैं राइट इसको मैम। इस रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ समय के बाद मैं एयरफोर्स के बच्चों को, या नॉर्मल जो युवा वर्ग है, जो एम्प्लॉयमेंट चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, तो मैं उनको अपनी टीम में लेके आऊं, मैं उनको ट्रेन करूं, उनको सिखाऊं, और वो उसको आगे लेके जाए। क्योंकि हम तो पुरानी जनरेशन हो गए हैं, युवा वर्ग जो है वो उसको डेवलप करे और दुनिया का एक बड़ा ब्रांड बना के इसको हम आगे ले जाए। इसके लिए मैं सोच रही हूँ, काम कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी मैं 1 साल की और मेडिकल लीव पे हूँ। इस 1 साल में ये काम को करके ही रहना है। बिल्कुल मैम, डेफिनेटली टचवुड होगा और अच्छा होगा, और इसमें मेरा भी सपोर्ट आपको रहेगा। मैंने पर्सनली प्रोडक्ट्स यूज किए हैं महिमा वाले, और माय वाइफ लव्ड इट। मुझे याद है एनिवर्सरी पे आपने जो हैम्पर बना के भेजा था हम लोगों के लिए, सो उसको सारी चीजें पसंद आई। हम तो पर्सनली यूज करते हैं। वो क्रीम वाले साबुन वाली जो बात थी ना, दैट इज एक्चुअली ट्रू। मैंने वो पर्सनली यूज किया हुआ है, अच्छा है वो काफी। एंड लाइफ इतने ज्यादा एडल्ट्रेशन हो गया है, केमिकल्स बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में पेनिट्रेट कर चुके हैं। ब्रांड्स हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लगा के कुछ भी बेच देते हैं, तो वो हेल्थ के लिए तो हानिकारक है ही। बट आपने जो इनिशिएटिव लिया है, एंड यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर इसलिए भी ज्यादा है कि वी नो यू एंड यू आर फ्रॉम द बैकग्राउंड। जिन लोगों पे भरोसा भरोसा ही तो है मैम फौज पे, है ना। फौज पे भरोसा ही है तो है हमें, और क्या है। सो वी आर वेरी ग्लैड दैट आपने ये बनाया। एंड देन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सारे। हूसोएवर इज वाचिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप प्लीज इसको शेयर जरूर करना वीडियो को। महिमा का इंस्टाग्राम हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल्स, एंड देन अपना नंबर इन केस यू वांट टू यूज द प्रोडक्ट्स, और जो भी हैं सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप पर्सनली मेरे को रीच आउट करो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं। चाहे वो फेस वॉश हो, सोप्स हो,
अभी मैम सेंटेड कैंडल्स भी लाने वाली हैं। अगर आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का भी देख रहे हो, यू आर अ ब्रांड, आप अपने एम्प्लॉइज को गिफ्ट हैम्पर्स देना चाहते हो तो वो भी ले आएंगे हम लोग। और सारी चीजें हैं स्किन केयर में, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ। जैसे अभी ये लिप बाम था, माई वाइफ लव इट मैम। ये जो आपका है ना टिंटेड वाला जो है, तो इसकी एक तो मेरे को बड़ा बढ़िया सा अरोमा लगता है। मैंने अपनी उसमें बैग में डाल लिया था, मेरी वाइफ ने चुपचाप से निकाले, बोली ये तुम्हारा सामान नहीं है, मेरा है, मेरे को वापस दे दो। तो जो है, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। सो एवरीवन मस्ट गो एंड चेक आउट डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को। मैम थैंक यू सो मच, आप टाइम देने के लिए मेरे को। यू आर वेरी बिजी पर्सनैलिटी, आप काफी चीजों में इन्वॉल्व भी हो। एंड अच्छा लगा मैम बात करके। आई एम होपिंग कि दिस कॉन्वर्सेशन विल टच लाइफ्स। एंड एक अच्छा सा इनिशिएटिव है आपके साथ चालू किया है मैंने, कि अब मैं फौजी वाइफ्स के साथ भी पॉडकास्ट करूंगा। हमारी जो दे आर द फोर्स फोर्स बिहाइंड द फोर्स जिसको मैं बोलता हूँ, है ना। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड हम्बल मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे मैम। थैंक यू सो मच। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, वो जी मैम। ये है कि हमारे देश के युवा वर्ग को एक मेरा संदेश है कि राष्ट्र निर्माण के लिए, देश की सेवा के, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आर्म फोर्सेस ज्वाइन करो। अपने आप को सर्वस्व अपना अपना न्यौछावर कर दो, तुमको देश बहुत कुछ देगा। और इसी शब्दों के साथ मैं तुम्हारा बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझे अपने शो में बुलाया और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का मौका दिया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा ये सुन रहा हो और उसको इंस्पिरेशन मिले, उसको एक जागरूकता बढ़े, उसके दिमाग में क्लैरिटी आए, तो ये शो सफल हो जाएगा। इंडीड मैम, इट विल बी थैंक मैम, यू सो इट मच। विल बी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, टेक केयर, हैव अ गुड डे मैम, जय हिंद। थैंक यू।